गुड आफ्टरनून गौरव। गुड आफ्टरनून सर। तो गौरव, यस। लेट अस स्टार्ट। यस सर। चलिए। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो और मच सर। हैव मेड अस ऑल वेरी 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 प्राउड एंड वी आर हैप्पी कि हम आपके साथ एसोसिएटेड रहे आपकी प्रिपरेशंस के टाइम में। एंड लेकिन आप अभी आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आपको जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी आगे तैयारी कर रहे हैं बच्चे, यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेटर, राइट? तो आप जी सर। सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बट आपको उनको अब गाइड करना है ना? जी तो सर। अभी हम ये सेशन कर ले रहे हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल ऑफिसर बनना चाह रहे हैं। जी सर। So first of all, I welcome you, Gaurav Mittal, on our Study IQ YouTube channel. जी सर, थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गौरव आपके इंट्रोडक्शन के साथ। आपका बैकग्राउंड क्या है? आपने एजुकेशन कहाँ से करी? आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर। सर, माय नेम इज गौरव मित्तल एंड सर आई एम फ्रॉम भिक्की डिस्ट्रिक्ट मानसा, फ्रॉम पंजाब सर। सर, आई completed my law from Riyadh College of Law, Ropar campus, that is affiliated from Punjab University, Chandigarh. Yes sir. एंड ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था पंजाब जुडिशरी का? सर, पंजाब जुडिशरी का सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट था सर मेरा। चलिए। इससे सो पहले सर हरियाणा दिया था सर, वो नहीं चलिए, हुआ था सर। कोई बात नहीं। दैट इज वेरी ग्रेट अचीवमेंट गौरव। आपने पंजाब जुडिशरी के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जुडिशरी में अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आपने हासिल की है, तो दैट इज वेरी वेरी गुड, राइट? यस सर, तो थैंक यू सो मच। आपने आपने एलएलबी कौन सी ईयर में कंप्लीट करी गौरव? सर, मैंने 2019 में सर। 2019 में आपकी एलएलबी कंप्लीट हुई। उसके बाद आपने प्रैक्टिस भी करी है कुछ? नहीं सर। सर मैं सर प्रेपरेशन ही कर रहा था सर, तो जुडिशरी के लिए। मास्टर्स वगैरह की? नहीं सर। तो एग्जैक्टली वैसे तो जुडिशरी के लिए एलएलएम की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। हमारे काफी बच्चों का डाउट्स होते हैं कि हमारे को एलएलएम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस पे आपका क्या टेक है? क्या एलएलएम नहीं करने की वजह से आपको कोई डिसएडवांटेज फील हुई? नहीं सर, एक्चुअली सर मेरी एडमिशन वहाँ पे मतलब सीट आ गई थी मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में सर। बट सर उसी टाइम सर जैसे एग्जाम अनाउंस हो गया था हरियाणा का, तो सर मेरे मतलब अपने अपने खुद पे डिपेंड करता है सर। मुझे था कि मैं दोनों चीज़ों का बर्डन एक साथ नहीं ले पाऊंगा, तो इस वजह से सर मैंने एग्जाम की प्रेपरेशन को ही चूज करा सर उस टाइम। चल, बहुत बहुत बढ़िया डिसीजन आपका रहा। आपने एलएलएम की बजाय अपनी प्रिपरेशन पे फोकस। ठीक है, वो यस अपना सर। अपना तो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करके गया। तो गौरव, अब आप बताइए आपकी प्रिपरेशंस में आपने कैसे किया? फॉर एग्जांपल 3 स्टेजेस होती हैं। पहले हमारे पास प्रीलिम्स हैं। प्रीलिम्स में आपने क्या क्या सोर्सेज क्या थे आपके? क्या आपने बेरेक्स किए? क्या आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए? फिर मेंस होता है। तो आपकी जी क्या सर। क्या जर्नी रही प्रिपरेशन की? सर जैसे बेसिक्स तो सर मेजर तौर पे बेयर एक्ट्स ही रहते हैं सर। पहले जैसे हमें जो टीचर्स ने जैसे सीनियर्स ने बताया सर, उसी अकॉर्डिंग सर बेयर एक्ट्स के गो थ्रू करा सर। उसको डिटेल में एक बार सर बुक्स से पढ़ा, दैट जो भी नोट्स वगैरह बनाने होते हैं सर। और सर जो एक पैटर्न देखना होता है सर प्रीलिम्स के लिए सर, वो पुराने क्वेश्चन पेपर से सर पता चल जाता है भी दैट क्या लेवल चल रहा है क्वेश्चंस का। तो उस अकॉर्डिंग सर हमारा माइंडसेट वैसा हो जाता है दैट भी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, बेयर एक्ट को रीड कैसे करेंगे हम, दैट इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है सर, उस तरह से सर थोड़ा। चलिए। तो आपने वैसे बिल्कुल प्रिसाइज बताया प्रीलिम्स के लिए। तो आपको क्वेश्चंस का एक अंदाजा लगाना होता है। क्वेश्चंस के अंदाजे के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं। यस सर। किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से स्पेसिफिक एरियाज है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यस। और जैसे हाँ जी, हाँ जैसे सर जी। हरियाणा के टाइम पे मेरी एक ये शॉर्ट कमिंग रही रही थी दैट मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स या एमसीक्यूज मैंने कम सॉल्व करे थे। मैंने ये अपनी कमी फिर ढूंढी, जैसे पता चला सर सीनियर से, टीचर्स से सर। तो सर उसके बाद मैंने सर पंजाब के टाइम पे थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस करा, तो उस वजह से सर काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी रही उसमें। नहीं नहीं, इम्प्रूवमेंट तो आपकी काफी हमें दिख ही रहा है रिजल्ट। बट ये आप यस। बिल्कुल ठीक है ना। देखिए, बच्चों का डाउट्स होता है कि बेस्ट बुक कौन सी है, कौन सी बुक से पढ़े। तो आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव कि आपको बेयरएक्स पढ़ने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए और एमसीक्यूज लगाने चाहिए, जिससे यस आपके सर। काफी अच्छी हेल्प होती है।
और मेंस के लिए गौरव आपने कैसे किया, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग की आपने कैसे? यस सर, सबसे पहले तो मेनली जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं सर, उसमें सारा कंटेंट भी हमें मिल ही जाता है। दैट भी क्या क्या चीज़ें हमारे पॉइंट्स मेन फोकस के क्या होने चाहिए। और सर बेयर एक्ट मेजर तौर पे वही ज़रूरी रहता है, क्योंकि सर उसको ही हम अपनी लैंग्वेज में थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं सर। क्योंकि बाय हार्ट करना सर उसको बिल्कुल एज इट इज़ तो कई बार ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं रहता दैट हम डिट्टो लिख पाए। तो सर जितना भी कंटेंट रहता है सर, इससे कवर अप हो जाता है सर। थोड़ा बहुत अगर गाइडेंस टीचर्स की रहती है, दैट अगर हम पेपर को क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, उनसे चेक करवाते हैं जब भी सर, दैट वो हमारी कमियां बता देते हैं, दैट यहाँ पे पॉइंटर्स फॉर्म में ज़रूरी है लिखना, यहाँ पे थोड़ी डिटेल ज़्यादा ज़रूरी है सर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से वो रहता तो है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि स्टैंडर्ड बुक से हम पढ़ सकते हैं, और मेनली फोकस तो आपको बेयरएक्स पे ही रखना पड़ता है। बेयरएक्स को समझने के लिए हम बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, या फिर यस जजमेंट्स या सर। फिर पॉइंट्स के लिए हम ले सकते हैं। चलिए। यस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे करी गौरव? सर, मैंने मॉक्स सर ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करी सर। मेरे में थोड़ा ये था दैट भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए सर, दैट हम जब वहाँ पे ऑनरेबल पैनल के सामने होते हैं सर, तो थोड़ा देख के घबरा भी जाते हैं दैट भी कैसा रहता है सर। वो मॉक्स उस चीज़ में काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी, क्योंकि सर हमारी जो लीगल नॉलेज होती है वो प्रीलिम्स मेंस में चेक हो भी जाती है सर। मेनली हमारा वहाँ पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा थोड़ा देखा जाता है। जैसे सर आपके साथ मैंने कनेक्ट करा सर, हमारे 3 मॉक्स थे जो आप मेरा पहला काफ़ी खराब गया था सर। आपने बताया दैट भी लीगली थोड़ा ठीक है, दैट आप खुद पे पर्सनैलिटी वाइज़ फ़ोकस करना चाहिए थोड़ा। फिर सेकंड में सर आपके रिव्यूज़ रहे जैसे भी अभी काफ़ी इम्प्रूव्ड है आपका ये। थर्ड वाले में सर और चीज़ें काफ़ी मतलब जो हम अगर रिपीटेडली मॉक्स देते हैं सर, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट पता चलती है सर। उससे सर कॉन्फिडेंस भी मिलता है खुद को। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव। हमारे लिए तो, मेरे लिए तो पर्सनली, आप, मैं आपको, आई स्टिल सी यू एज अ स्टूडेंट के आप अभी भी मौक ही दे रहे हैं एंड ऑल, यस सर। बट यू हैव ग्रोन अप सो मच इतने छोटे टाइम में। ओनली इन 3 मॉक इंटरव्यूज आपने आपने काफी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली, जो मैंने आपको टाइम टू टाइम वहां पर भी बताया था कि आप में यस सर। सच में ही सब्सटैंशियल एक इम्प्रूवमेंट थी, एक मेच्योरिटी आप में अलग से दिखने लग गई। एंड सर्टेनली मॉक इंटरव्यूज बहुत हेल्प करते हैं। आपकी जो झिझक होती है, जो यस सर। कॉन्फिडेंस होता है, एक तो आप फर्स्ट टाइम किसी इंटरव्यू पैनल में जा रहे हो और वहां पे आपको ग्रिल कर रहे हैं, एक आप उसके यूज टू हो चुके हो, तो यस दैट सर। मेक वेरी बिग डिफरेंस। तो मॉक इंटरव्यूज आपने दे करके बहुत अच्छा किया। एंड आपने यस बाकी सर। सारी बातें बताई दी कि इंटरव्यू इज यस ऑल सर। अबाउट योर पर्सनैलिटी, वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिहेवियर, हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ, ये सारी यस चीजें सर। चेक करते हैं। तो गौरव, आपके साथ एज यूजुअल इंटरेक्शन करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और आपसे मैं अब 2 क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन तो ये कि स्टडी आई की जुडिशरी से आपको अगर कोई हेल्प हो पाई है तो वो आप बताएं। यस सर। सर जैसे मैंने मॉक्स के लिए आपके साथ सर एनरोल करा था सर, उस टाइम सर जब भी मुझे कोई दिक्कत भी लगी, कृतिका मैम ने भी काफ़ी उसी टाइम सर रिवर्ट बैक करा सर। जो जो कमियां थी सर उसके लिए जैसे चांद सर ने मुझे कुछ भी टेक्निक्स बताई दैट आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़ा। सर उससे थोड़ा ये रहता है भी खुद को पता चल जाता है जो कमियां रहती हैं। हम खुद पे तो सर ये रहता है ना भी हम अच्छा कर रहे हैं, बट सर जब सीनियर्स जैसे आप टीचर इतने एक्सपीरियंस्ड बताते हैं सर, उसके अकॉर्डिंग सर जब हम चलते हैं तो काफ़ी हेल्प होती है सर बहुत ज़्यादा। उसमें सर मुझे काफ़ी बेनिफिट रहा सर। जैसे सर वैभव सर ने भी बताया दैट करंट अफेयर्स भी ज़रूरी हैं इस रिगार्डिंग से। सर आपने जैसे लॉ में बताया दैट गौरव भी लीगल लैंग्वेज को थोड़ा ज़्यादा फॉलो करो, उस अकॉर्डिंग से काफ़ी चलिए, हेल्प रही है सर। तो आपकी आपकी इस जर्नी में, आपकी प्रिपरेशन में अगर हम थोड़ा बहुत भी हेल्प कर पाए हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, राइट? सो वी यस आर सर। रेडी टू हेल्प एंड वी आर हियर ओनली, राइट? हम आपकी हेल्प के लिए यस ही। एंड इन द एंड गौरव, आपसे एक वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू, कि आपको बच्चों के लिए आपके पास क्या मैसेज है? आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो बच्चे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे इस जर्नी में अपने आप को बनाए रखना चाहिए? सर सबसे पहले तो सर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जो कि हो जाता है सर, ये नॉर्मल भी है। खुद को सर थोड़ा शांत रख के सर, थोड़ी पेशेंस रख के, क्योंकि सर ये एग्ज़ाम पेशेंस मेजर तौर पे मांगता ही है, दैट हम पेशेंस रख के अगर स्टडी करते रहें
सर तो हो सकता है सर किसी का भी, अगर सर मेरा हो सकता है सर। मुझे था सर, मैं काफ़ी इम्पेशेंट था पहले, दैट अभी टाइम के साथ-साथ जब सर लो फ़ील करते हैं सर, टीचर्स से थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए सर, पेरेंट्स के साथ बातचीत करते रहो, दैट ये प्रॉब्लम चल रही है। सर एक शेयर करने से भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, ये हम लाइट फ़ील करते हैं सर। तो बट ऐसे नहीं है सर, सिंपली जैसे ये हो जाता है सर, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट भी नहीं पढ़ना चाहिए। वेयर एक्ट्स और जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं सर, वो इनफ है इसके रिगार्डिंग सर। और करंट अफेयर्स जैसे लाइव लॉ वगैरह, करंट लीगल नॉलेज के लिए सर, वो फॉलो करते रहो सर, बस इतना ही सर काफ़ी है। बहुत वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड यू आर बीइंग वेरी हम्बल। गौरव, आप बहुत ही हम्बल होके बोल रहे हैं, बट आई गेट द फीलिंग कि जितना पढ़ना है उतना अच्छे से पढ़ना है। आपको पीएचडी यस नहीं सर। करनी है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो एग्जाम स्पेसिफिक पढ़िए, राइट डायरेक्शन में यस रहिए। सर। एंड एज यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको थ्रू आउट पेशेंस रखनी है, ठीक है। और यस सर। बूंद बूंद से सागर भरता है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, एकदम से ऐसा कुछ नहीं होता। So यस सर। it was very, very nice to talk to you, Gaurav. And in the end, congratulations again. और आपसे थैंक यू पार्टी सर। है, और यस हम सर। साथ में आएंगे आपसे पार्टी लेने के लिए। एंड यस सर। ठीक थैंक यू है, सो मच सर। थैंक यू चलिए। सर। एंड यू हैव रियली मेड अस ऑल वेरी 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 प्राउड, ठीक है। एंड आई एम थैंक यू श्योर सर। विल बी अ वेरी नाइस जुडिशियल ऑफिसर, ठीक थैंक यू है। सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गौरव फॉर योर टाइम। एंड थैंक यू सर। हम फ्यूचर में फिर और सेशंस में भी। यस सर। So have a very nice day and bye bye. Tata, take थैंक care. यू सर। Thank you. थैंक यू सर।